हाँ, तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 तरीकों के बारे में बताया जिससे हम लोग प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकते थे। क्या थे वो? एक बार रिवाइज करते हैं। पहला काउंटिंग, दूसरा बोलो डिसीजन, तीसरा सॉर्टिंग, चौथा सर्चिंग और पांचवा ऑप्टिमाइजेशन। ये 5 चीज अगर आपको करना आ गया तो मतलब आपको प्रोग्रामिंग करना आ गया। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे एल्गोरिदम फॉलो होते हैं प्रोग्रामिंग में, और दूसरी चीज देखेंगे कुछ बेसिक सिंटेक्स जिसके बदौलत हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो फिलहाल तो शुरू करते हैं हम लोग, कैसे हम लोग समझे कि काम करता है ये प्रोग्राम। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हमारे दिमाग में क्या होता है, वही बस डिपो वाला एग्जांपल ले लो। आपको किसी ने बोला, इंस्ट्रक्ट किया किसी ने कि आपको पता करना है कि कितने लोग पटना से कोलकाता गए, कितने लोग पटना से गया गए और कितने लोग पटना से दिल्ली गए। आप कैसे पता करोगे दोस्तों? पहले इनपुट मिलना चाहिए, कितने लोग गए, उसके बाद ही तो पता चलेगा ना कि कितने लोग कहाँ गए। तो इनपुट हम उससे बोलेंगे कि भैया हमको बता दो कि कितने लोग गए हैं और कहाँ कहाँ गए हैं। तो उसके बाद वो लिस्ट हमें दे दो, हम आपको रिजल्ट बता देंगे। उन्होंने एक बड़ा सा रजिस्टर का लिस्ट दिया, आप उसे अब पढ़ोगे। मान लेते हैं कि उसमें 4 है, हालांकि बड़ा सा रजिस्टर था, लेकिन मान लेते हैं कि उसमें 4 पैसेंजर का डेटा था। तो आपको पता है कि 4 लोग गए हैं भाई। अब आप देखेंगे कहाँ गए। पहला गया कोलकाता, दूसरा गया गया, तीसरा गया कोलकाता और चौथा गया गया, या फिर चौथा गया दिल्ली। तो सिंपली आप काउंट करके बता सकते हैं कि हाँ, कलकत्ता जाने वाले 2 थे, गया जाने वाला 1 और दिल्ली जाने वाला 1। तो बस ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग उसे बताएंगे कि भैया कोलकाता गया था 2 आदमी, एक आदमी गया गया और एक आदमी दिल्ली गया। इस तरीके से हमने आउटपुट दे दिया। प्रोग्राम भी ठीक यही काम करता है दोस्तों। पहले वो आपसे इनपुट मांगेगा, आपने इनपुट दिया, इनपुट लेते ही वो बोलेगा कि थैंक यू, और वो अपना प्रोसेसिंग शुरू कर देगा अपने दिमाग में, जैसे हमने किया था। हमने प्रोसेस वो किया ना, ऑपरेशन उतना सारा अपने मन में, ये यहाँ गया तो काउंट इसका 1, ये यहाँ गया तो काउंट इसका 1, ये फिर से कोलकाता गया तो इसका काउंट 2, और ये फिर से गया दिल्ली तो इसका काउंट 1, 2, 1, 1। इस तरीके से हमने काउंट किया था। तो ये हमारा प्रोसेसिंग था। तो प्रोग्राम भी ऐसे ही काम करता है दोस्तों। उसने पहले प्रोसेस किया, उसके बाद ही वो कुछ और करेगा। तो ये तो बात हुई दोस्तों कि प्रोग्राम ने कैसे वर्क किया। अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं दोस्तों कि कुछ बेसिक सिंटेक्स क्या है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि प्रिंट करने के लिए हम लोग पाइथन 3 में सिंपली क्या करते हैं, प्रिंट और ब्रैकेट में वो सेंटेंस लिख देंगे जिसकी हमें जरूरत है, लिखने की जरूरत है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। कुछ और चीज़ें बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि इनपुट लेना पड़ता है, उसे प्रोसेस करना पड़ता है, और तब जाके हम लोग फाइनली आउटपुट दे पाते हैं। आउटपुट तो हम लोग प्रिंट कर देंगे, लेकिन इनपुट कहाँ से लें? तो इसके लिए एक तरीका है दोस्तों। वो तरीका ये है दोस्तों कि कोई भी चीज़ मान लो कि इनपुट लेना है, तो पहले तो इनपुट लोगे तो उसे किसी जगह पे स्टोर करना पड़ेगा, कुछ नाम देना पड़ेगा। जैसे मैंने उससे रजिस्टर लिया था तो वो रजिस्टर का नाम था कि हाँ वो पैसेंजर का लिस्ट है, राइट। तो हम लोग लिखेंगे कि पैसेंजर, और इस तरीके से हमारा इनपुट लेने का ये एक मेथड हो गया।
तो अब इसे जब हम रन करेंगे दोस्तों तो ये हमसे इनपुट मांगेंगे। देखो, मैंने मान लो कि दे दिया नाम, अपना ही दे देता हूँ, रजनीश। एंटर मारा मैंने, उन्होंने इनपुट ले लिया है दोस्तों। ये आउटपुट नहीं है, जैसे कि आप ऊपर के लाइंस में देख रहे होंगे कि ये आउटपुट है। इस तरीके से ना तो ये आउटपुट है क्योंकि ये बोर्ड पे प्रिंट हुआ है, और ना ही ये आउटपुट है बिकॉज ये हमने, यूजर ने उसे इनपुट दिया है। तो मान लो दोस्तों कि अब हमें प्रिंट कराना है पैसेंजर नेम। इसने बता दिया रजनीश। ठीक है दोस्तों, ये तो एक बात हुई। अब मान लो कि मेरी एज भी इसमें इनपुट लेनी है, तो मैंने मान लो कि ले लिया एज। लेकिन एज तो एक नंबर है ना दोस्तों। ये जो इनपुट मैंने लिया, जो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो इनपुट था, सॉरी, ये वाला, हाँ, तो ये इनपुट जो हमने लिया दोस्तों, तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग था। ओके, क्या था ये? एक स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग क्या होता है? तो ये एक टाइप होता है डेटा का, जिस तरह से हम लोग लिए जाते हैं। ये कुछ ऐसा समझ लीजिए कि हम लोग जब अल्फ़ाबेट से कोई वर्ड लिखते हैं तो वो एक टाइप का हुआ, कोई नंबर लिखा तो वो नंबर टाइप का हुआ, और कोई मान लो कि एक लिस्ट मिला तो वो लिस्ट टाइप का हुआ, इस तरीके से समझो। तो ये जो मैंने इनपुट दिया था, जब हम लोग ये इनपुट लिखते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है दोस्तों कि हम लोग स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं, वो कोई नंबर नहीं होगा। अगर मैं इस इनपुट में 15 भी लिखता हूं तो वो समझेगा कि 15 एक स्ट्रिंग है, नंबर नहीं। ठीक है, तो उसके हिसाब से दोस्तों उसे नंबर बनाने के लिए हम लोग को उसके आगे में इंट लगाना पड़ता है। जैसे कि मैंने लिखा इंट और इनपुट। तो अभी देखते हैं दोस्तों, इसको रन करके देखते हैं। इसने हम मेरा एज इनपुट ले लिया। तो अब मैं इसे प्रिंट कराने का सोचता हूँ। एक मिनट दोस्तों। हम्म ये हमारा आउटपुट आया 22। पैसेंजर एज कितना है? 22। तो इस तरीके से ये सिंटेक्स है दोस्तों। दूसरा चीज है, पाइथन में बहुत एक ध्यान रखने की चीज होती है, इंडेंटेशन। जैसे कि अगर आप कोई चीज लिखते हो, मान लो कि आप कोई डिसीजन बना रहे हो, लाइक मैंने एक डिसीजन लिखा, मेरे को पता करना कि मैं एडल्ट हूं या नहीं। तो मैं लिखता हूं इफ पैसेंजर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। इंडिया में 18 का प्रावधान है दोस्तों। और इसके बाद एक कॉलन देना पड़ेगा। ये बहुत ध्यान रखने की चीज है। कोई भी डिसीजन हो या कोई इटरेशन हो, इटरेशन का मतलब होता है बार बार रिपीट करना। ओके, तो ये जब चीज आता है तो उसके बाद, उस स्टेटमेंट के बाद एक कॉलन देना जरूरी होता है। इसके बाद जब आप इंटर मारेंगे दोस्तों तो आप खुद देख सकते हैं कि खुद ब खुद वो थोड़ा इंडेंट हो गया, यानी कि एक टैब आगे बढ़ गया है। एक टैब में जनरली हम लोग 4 स्पेसेस कंसीडर करते हैं, लेकिन जुपिटर टैब कंसीडर करता है। ओके, तो एक टैब ये आगे ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अगर नहीं बढ़ा है तो आपको बढ़ाना है, या फिर अगर नहीं बढ़ा है तो आप एक बार ऊपर में चेक करें कि आपने कॉलन दिया है कि नहीं। ठीक है, तो अगर पैसेंजर का एज 18 से ज्यादा हो तो क्या लिखना है? प्रिंट करें अडल्ट। अभी अडल्ट इसने प्रिंट कर दिया। इफ पैसेंजर लेस देन 18,
प्रिंट। इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया दोस्तों, क्योंकि पैसेंजर एज 22 था, 18 से कम नहीं था। तो इसने बोला कि नहीं, 18 से कम नहीं है भैया, हम ये प्रिंट नहीं करेंगे। जबकि जब 18 से ज़्यादा की बात आई थी तो 22 18 से ज़्यादा था, तो उसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से ये कुछ रूल्स थे दोस्तों। अब एक और रूल आप जाते जाते देख लो। हम लोग यहाँ पे जब कोई भी नंबर लिखते हैं तो हम लोग कभी डिफाइन नहीं करते कि वो क्या है। मतलब वो स्ट्रिंग है या इंटीजर है या फ्लोट है या डेसिमल नंबर है या क्या है, हम लोग कभी डिफाइन नहीं करते। पाइथन खुद ब खुद समझता है कि उसे उस वेरिएबल को क्या डेटा टाइप देना है। मतलब अगर हम लोग वर्ड देते हैं तो वो समझ जाता है कि वो वेरिएबल स्ट्रिंग है। अगर हम लोग इनपुट में देते हैं नंबर, तो वो समझ जाता है कि वो वेरिएबल नंबर है। अगर हम लोग कोई लिस्ट डाल देते हैं तो वो समझ जाता है कि वो वेरिएबल एक लिस्ट है। ये उसका अपना समझ है। तो इस चीज को देखते हुए दोस्तों, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कुछ बेसिक प्रोग्राम्स पे। हम लोग लिखेंगे कुछ प्रोग्राम्स और लिख के देखेंगे कि मज़ा आता है या नहीं। और अगले ही लेक्चर में दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये नोट चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ, तो इस नोट को आपको एक्सेस अगर करना है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।